डायरेक्ट स्पीच। मेनली देयर आर 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ आई राइट हियर, दिखा आपको? रवि सर, रवि सर, सर, रवि सर रवि ने क्या, रवि सेड क्या कहा? रवि सेड कि भाई आई विल गो टू, ठीक है। यस सर, कैन यू सी दिस स्टेटमेंट? इसमें यस सर, ये जो स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन किया है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे बताओ? सर स्पीच। दिस इज स्पीच, ठीक है। दिस इज स्पीच। इसको मैं मुझे कंप्यूटर भी कम चलाना आता है थोड़ा सा, इसको चलो मैं बोल्ड कर देता हूँ। लेट मी, इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कहो। स्पीच, और भी कुछ नाम हो सकता है क्या इसका? सर, रिपोर्टेड स्पीच, कोटेड This is not स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, कोटेड स्पीच भी कह सकते रिपोर्टेड स्पीच, सर, हैं, बिल्कुल कह डायरेक्ट सकते हैं। स्पीच। एंड रिपोर्टेड स्पीच, है ना, इतने सारे नाम है इसके। देखो ये बहुत जरूरी चीजें हैं बेटे। व्हेन यू गो इन 11th एंड 10th 12th क्लास, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूं इस सेंटेंस को, तो ये जो हिस्सा है, दिस जो कि हमने किया है, दिस इज, यू कॉल इट डायरेक्ट स्पीच, कोटेड स्पीच, या फिर रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? इसको हम क्या कहें? सर, रिपोर्टेड वर्ब, इंट्रो, या तो इसको इंट्रोड्यूसिंग वर्ब कहो, ठीक है, या इसको कहेंगे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हो गया बेटे? यस सर। यू गॉट दिस? अब ये जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे, लेट अस सी, ये देखते हैं। ये जो रिपोर्टेड, ये किस में है? प्रेजेंट में या पास्ट में? दिस इज, रवि said that रवि this is सेड, in past tense. दिस इज इन सर, पास्ट। पास्ट, And Simple past. what is the rule of changing a tense in the indirect speech? When narration जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, तो उसका रूल बताओ एक बार मुझे, किसको याद है? Who remembers? Sir, it changes into the third tense. ये चेंज हो जाता है, कौन से टेंस में चेंज हो जाता है? मतलब चेंज को टेंस कब करेंगे ये बताओ ना मुझे। When a tense is changed, So when we are reporting the same talk to somebody else, and we have heard that बेटे ये from जो, somebody else. नहीं देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब एंड इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। जब ये पास्ट में होगी, किसमें होगी? पास्ट में। पास्ट, तब हम टेंस को चेंज करेंगे। देयर वुड बी चेंज इन टेंस। क्लियर हो गया? तो चेंज इन टेंस बेसिकली कब होता है? जब ये रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूसिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। ये रवि से पास्ट में है ये, दैट्स व्हाई, यस सर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी विल चेंज, हम इसका टेंस चेंज करेंगे। अभी जो सेंटेंस हमने लिया है, रवि सेड आई विल गो टू मार्केट, तो क्या ये जो इसमें रिपोर्टेड, अच्छा वो टेंस कहाँ होता है जिसको हम चेंज करेंगे? दैट टेंस यू विल फाइंड, यहाँ मिलेगा वो। कहाँ पे? ये रहा, ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, दिख गया? डायरेक्ट स्पीच, कोटेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, कुछ भी कहो इसको आप, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? व्हेन this reporting verb is in
past, we will change the tense of direct speech. This is what we have to understand. यानी ये जब past में होगा तो ये जो डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, कोटेड स्पीच, जिसको हम कई नाम देते हैं, इसका टेंस चेंज होगा। और किसमें होगा वो देखना है हमें। हमने चेंज भी किया पिछली बार, हमने चेंज करने की कोशिश की, अभी फिर से देख लेते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे हम। हाउ? Excuse me, sir. यस बेटे। Sir, your screen is appearing late. माय स्पीच इज अपीयरिंग लेट। No, sir, your screen is appearing late. Maybe some network issue bete. Can't you see it clearly? Sir, you are not audible. My voice is not audible. So your voice is Audible. audible, but Audible. whatever you are writing on Audible. the screen, no, that's appearing very late. You speak before and it appears late. Okay. चलो मैं देखता हूँ इसको लिखने के बाद में I will explain it बेटे। Sir, you are not audible. Excuse me, sir. बेटे that is if I am not audible, there Sir, is network problem बेटे आपके पास sir, होगी। Yes बेटे। Yes. Manat, can you hear me clearly? Yes, sir, you are audible very clearly, It but mean- your screen appears late. Okay, now the screen is there with you. Screen अभी okay Sir, है? the screen was there. The screen was there, and it is there. But whatever you speak now, that comes before the screen. Screen comes late. I am speaking with writing bete. I am speaking while Yes, writing. that's only I'm saying now. Okay, let us change this. इस sentence को change करके दिखाओ मुझे, आप कैसे change करोगे? Change this. So which one? Ravi said, I will go to market. Ravi said that he Ravi would said go that. to market. Ravi said that he would go to market. He go to market. market. ठीक है, this is correct. Yes, sir. What I have written. ये हमने will, ये would क्यों किया यहाँ पे? ये would क्यों कर दिया So हमने? because we have changed it. Because we Will Past. Into past. because बेटे ये reporting verb जो है, this was in past and we have to change the tense of reported speech and will become would. Clear हो गया? Yes, sir. Okay, let us write some more sentences. कुछ और sentences लिखते हैं, आप बोलते चले जाओ। He said that his friend would be waiting for him in the evening. First of all, tell That me, evening. you tell me which tense is this? So which one? In the reporting. Which tense is this? Tell me the tense. Sir, my friend will be waiting for you in the evening. This is Past. it is Past, sir. future tense. Tell me the tense of reported speech bete. Sir, this is future. Future. This is future, but which future? This is what Sir, I simple want. future. Sir, it is Sir, the future continuous continuous. future. Continuous. It is future continuous. That's very good. Future continuous. So a simple rule, इसको change कर देते हैं एक बार, आप अपने हिसाब से देखते हैं। कौन change करेगा? आप बोलो, मैं लिखता हूँ। Sir, he said that his friend would be waiting for waiting for Sir, he said that his friend would be waiting evening. for you, would be waiting for him in that evening. waiting for The evening. the evening. That evening. Would be In the waiting. For him For him in the him that evening. At evening.
In the evening. Said that evening. At evening, In sir. the evening, sir. Why In the that? evening. Manat, why that? Sir, because it's not the same evening. In the evening. Sir, in the evening is correct. In the Sir, evening, in the evening is correct, or in that evening is correct? In the evening is correct, In sir. the evening is correct. Sir, In in the- that evening. Wait. Let me make That it. evening, sir. Okay. Sir, it would be that evening. Like we Okay, changed today let me to make that some day. change. We have to Let change let in me make past. let me make some change. Now tell me. My friend will be waiting for you this That evening. now. Yeah, sir. Now that evening. Now, sir, now that evening will be coming. Yes. In will not be there. Yes, sir. It is correct now. Yes, sir. Yes, sir. That's fine. You can say that evening, as Manat said, but it depends. Totally, it depends on your understanding. Clear? If today in the morning somebody said, if today, now somebody says to you that my friend will be waiting for you in the evening, and after 3 hours or 4 hours, Manat, are you listening to me? Yes, sir. 3-4 hours today itself, you say, you tell it to someone else. तब क्या होगा? इन द इवनिंग ही रह जाएगा वो. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस. दिस टाइम आई विल चेंज द टेंस एक्चुअली. So we told this one. That. Father, if he would See now this sentence. Tell me what tense is there in the reported speech? past, sir, Yes, bete. past, sir, Past tense is there. See, Future. present, future, see again. Sir. Future. Yes, sir. Then which future? This is the question. Sir, perfect. Sir, perfect, sir. Yes, Perfect. future perfect. This is what we have Future treated. perfect. Future perfect. Future perfect tense. What I want to tell you, students, when we change future tense in indirect speech, we have to make only one change. We have to make only one change, and that change is will be changed into good. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको चेंज करेंगे तो ये क्या है? दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये यहाँ इंटेरोगेटिव है. तो जब यहाँ से हम इसको इंट्रोड्यूसिंग वर्ब में लिखेंगे दोबारा से, जैसे अभी लिख रहे हैं इसको, लिखो जल्दी से. तो यहाँ क्या लिखूं? What should I write here? But he asked his father would We told his father. he had deposited his feet by the evening that day. His fish by the evening today. कौन सा करेक्ट है? Which is correct? Sir, all three are All the three correct. are All three wrong. all three are correct. All three are very good. Ravi inquired question, asked his father. आगे. Today, Now see देखो. You see, when we connect, better listen first. When we connect introducing verb and the direct speech,
जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. हमने यहाँ किससे कनेक्ट किया इसको? यहाँ पे That. दैट से, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस था? पॉजिटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, वी विल कनेक्ट इट विद दैट, बट दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, बताओ वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? वेरी गुड, If इफ, for weather. वेदर। Weather. इन दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, इफ, वेदर। If रवि inquired question asked his father if whether, आगे he would Had. could He had. sir would he, He would. he would He would. He would had. have Visited his fee by the evening that day. 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 Evening that day. is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Anything wrong in this? Interrogative sign, sir. Have it is? Interrogative. The question mark. Sir, it is correct. No, sir. क्वेश्चन मार्क जो बच्चा पूछ रहा है उसको मैं बता दूं बेटे, क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं आएगा। नाउ इट हैज बिकम अ स्टेटमेंट, ये जो है इट हैज बिकम अ स्टेटमेंट नाउ। नाउ देयर विल बी नो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो यहाँ होता है ऊपर। क्वेश्चन, The question I was disconnected in between. सी बेटा यू हैव ऑन द स्क्रीन सेकंड क्वेश्चन देखो, and we have changed it. Find out if there is any error. Sir, will you have deposited my fee by the evening today? This is wrong. What is correct? Sir, will you deposit my fee by the evening today? No बेटा, that is incorrect. ये tense देखो कौन सा है पहले तो बेटे, find out the tense. Sir, future perfect. बेटे future perfect will be future perfect. sir. मन्नत, only will जो है वो would में convert होता है, बाकी कोई change नहीं होता है बेटे जब future को आप indirect speech में लेके जाओगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. वो जो आप बता रहे हो मन्नत, वो बता रहे हो वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट सॉरी सिंपल फ्यूचर है। सिंपल विल भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस विल, ऊपर देखो ये कंटिन्यूअस था, माय फ्रेंड विल बी वेटिंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, तो हमने इसको कंटिन्यूअस ही रखा है, चेंज नहीं किया, केवल विल का हमने क्या कर दिया, वुड कर दिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए ये टेंस देखो यहां से यहां तक, कौन सा टेंस है ये? गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो Yes, sir. वुड बी वेटिंग कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है वुड बी वेटिंग? For future continuous. ये कौन सा टेंस है? Future continuous. ये फ्यूचर परफेक्ट है सेकंड सेंटेंस के अंदर। तो आपकी समझ में आना ये चाहिए कि हम विल को वुड करते हैं, शैल को शुड करते हैं, कैन को कुड करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कुछ मॉडल वर्ब्स भी तो हो सकते हैं। यस दीपांशु। दीपांशु अच्छा, इसमें कैसे चेंज करेंगे? मॉडल वर्ब्स चेंज करने होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? सर मेक का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और देखते हैं सेंटेंस।
यस बेटे, चेंज करो इसको, चेंज इट। He said that he said that He could not help him right now. And help him right now. Then Right now, right then. क्या हो जाएगा? कैन का क्या हो जाएगा? That he could not Could. Couldn't. right now. He said that he couldn't help him right then. Help him right then. Him Help him right right then. Then. right then. Then. Now it is Yes, sir. correct. चलिए और देखते हैं some more sentences. My father told me that I might go to the picnic. My father told me that Father told me Father that told me that I might go go on the picnic. on the picnic. father told me that Told me that I might go. I might might go go on the picnic. I might go on on the the picnic. on the picnic. full stop. Clear हो गया? Yes. Will Yes, becomes sir. would, shall becomes should, may becomes my can becomes good. can becomes could. तो बड़ा सिंपल सा है ना? बड़ा सिंपल है नरेशन को समझना और उसको सॉल्व करना बेटे. इट्स वेरी सिंपल. सबको क्लियर है? ये जितने भी बच्चे हैं, सब जितने भी बच्चे हैं सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब अभी इसमें एक चीज रह गई है. Excuse me, sir. यस बेटे. सर एक बार ऊपर वाला पेज ध्यान, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा. कौन सा? ये वाला? इससे ऊपर वाला पेज. यही है बेटा, ये यहीं से स्टार्ट किया था हमने, इसी को डिस्कस कर रहे हैं. दिस वन. यस सर. हाँ, कोई इश्यू नहीं है. स्टूडेंट्स, Yes, तो yes, sir. एक चीज रह गई है बेटे. एक तो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, होते हैं इंपेरेटिव. Yes, sir. Yes. इंपेरेटिव सेंटेंसेस, या हम किसी को विश. इंपेरेटिव कौन से होते हैं? जब किसी को ऑर्डर देते हैं हम लोग. और एक रह गए हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. यू नो व्हेन वी स्पीक, कोई हमें कोई दिक्कत होती है, वी आर वेरी हैप्पी, इमोशंस जिनमें होते हैं, एक वो रह गए हैं. एक और हम कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंस लेट से होते हैं, तो वी विल डिस्कस दोज सेंटेंसेस इन अ सेपरेट क्लास. अलग से डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है? और Yes, sir. अगली क्लास तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तब तक योर जॉब इज टू डू द एक्सरसाइजेस ऑन नरेशन. जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेस नरेशन पे कर सकते हो करते ही रहो, रुकना नहीं है. और कोई काम नहीं है आप लोग, और कोई काम नहीं है आपका, केवल नरेशन और ग्रामर. कोई भी बुक उठाओ, टेक एनी बुक ऑफ योर्स, your book of 9th class or 8th class or 7th class, get the exercise again and solve it in a notebook. That would be better. Yes, sir. Clear? Yes, sir. This is what I wanted to teach you. Fine. 11 students are there with us.